एक विभिन्न विभाग जितने भी हरियाणा के, उन्होंने एक पुस्तक मेला ये लगाया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। पिछले वर्ष भी पुस्तक मेला लगा था, जिसमें लगभग 10,000 पुस्तकों का एक संग्रह है। 100 प्रकाशक जो वहां पर उपस्थित या तो आज आ गए हैं या आने वाले हैं। ऐसे अच्छी पुस्तकों का संग्रह जिनको करना होता है, उनके लिए बहुत एक अच्छा एक अवसर होता है। इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैं पंचकुला निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जिस हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र 3 जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। वो 3 जिले हैं चरखी दादरी, पलवल और शायद 2 ही बचे हैं। आज तीसरा ये तो हो गया है। चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास, क्योंकि सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुनानगर हो गया है। जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। और अब ये इसका क्योंकि टेंडर नहीं होना है, ये HSVP ने स्वयं बनाना है, या टेंडर भी करेंगे तो HSVP के विभाग की ओर से, क्योंकि टेंडर होना ना भी, हाँ, तो HSVP ही उसका टेंडर करेगा। यानी जो हमारी टर्म है, इसके अंदर अंदर वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको बनाया जा रहा है। अभी पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। इसके बाद और जो आवश्यकता पड़ेगी, आगे 300 करोड़ रुपए का इसमें और भी अनुमान है खर्च होने का। ये जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर हमारे कुल मिलाकर के 29 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट से मिलाकर हो जाएंगे। आज की डेट में 15 मेडिकल कॉलेज है वो चालू है। उन 15 मेडिकल कॉलेज में इस समय 2185 MBBS की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद ये संख्या लगभग 3500 संख्या जो है होगी। और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है, वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं, उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को, जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास की सीटें PG की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा। और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाए, विदेशों में भी जाए, तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं। विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्री से जब हमारी बात होती है तो उनका, जैसे युगांडा की आबादी लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज की डेट में 2 है। तो वहाँ 2 हैं। हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक MOU कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। तो ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा।
यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें एमबीबीएस की और ये तय की गई है। 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ये सब जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे देश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो, फिट हो, फिट इंडिया नाम से जो एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहिए। फिट अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो बढ़ता हुआ जो शारीरिक कष्ट का जो एक दौर होता है ये कम होगा, लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संतोष होगा कि वो बीमार न पड़े। इसके लिए पहले जो हमने कार्यक्रम कई किए, अपने को पता है कि एक तो मेडिकल कॉलेज यानी छायासा में वो प्राइवेट कॉलेज था, इन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी न हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है, और केंद्र की ओर से एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, यानी हाँ वो बन रहा है, शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों बन के तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है उसी स्तर का आयुर्वेद का ये जो एक विशेष जिसको कहना उच्च स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वो आयुष प्राकृतिक चिकित्सा का ये भी बन रहा है।